सकता, लेकिन मेरा भाई थोड़ा लालची ज्यादा है महाराज जी, वो प्याज थोड़ा दक्षिणा का लालची ज्यादा है, वो दक्षिणा दो तो कुछ भी करा सकते हो। दक्षिणा ब्राह्मणान उत्साहयति। नहीं, एक गुरु जी प्रसन्न हो रहे हैं। कर्म के प्रति सजगता और तत्परता जगाने की सामर्थ्य केवल दक्षिणा में है। वाजपेयी जी 56 भोग 36 व्यंजन जिमाए दो और पीछे से बढ़िया दक्षिणा न दो, एक हासबरो समय बिगड़ गए हो। धूप में गए धूप में आए हैं, कछु ना आए दियो, कहेंगे कि नहीं? और भले ही रसोई सामान्य हो, लिफाफा बढ़िया, वाह क्या कहना, बहुत बढ़िया यजमान, क्या कहना, बहुत अच्छा। दक्षिणा उसमें लोभ की वृत्ति है। उपयाज ने स्वीकार कर लिया और उसने कहा कि देखो कर्म तो होगा पर बहुत सावधानी से करना, क्योंकि सकाम कर्म है और अविचारिक प्रयोग है। पूरी तत्परता से लगन से द्रुपद ने यज्ञ किया और संकल्प लिया गया द्रोण के विनाश का, द्रोणाचार्य के विनाश का। और यज्ञ कुंड से एक कन्या और एक युवक उत्पन्न हुआ, एक राजकुमार उत्पन्न हुआ। कन्या हुई याज्ञसेनी द्रौपदी, अग्नि की लपटों से प्रकट हुई, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई द्रौपदी। और धृष्टद्युम्न ये भी अग्नि के कुंड से कवच धारण किए हुए, ढाल तलवार लेकर, धनुष बाण लेकर के धृष्टद्युम्न प्रकट हुआ है। ऐसे नहीं कि छोटा दुर्मुहा बच्चा प्रकट हुआ हो। ऐसी द्रौपदी भी कोई छोटी सी लाली के रूप में नहीं, तो भगवती है, यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है, दिव्य शक्ति के रूप में वो प्रकट हुई है। और कालांतर में द्रुपद ने निश्चय किया कि ऐसे ही वीर के साथ, जिसने हमको बांध कर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया, ऐसे ही वीर के साथ में अपनी अयोनिजा याज्ञसेनी पुत्री का विवाह करूंगा। और लक्ष्य वेध करके पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। और महाभारत युद्ध हुआ, कथा आप सबको मालूम है। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का मस्तक काट दिया और द्रौपदी के तिरस्कार का परिणाम बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, कौरवों का संहार हुआ। अब आप इस कथा को सुनकर बताइए, महाभारत युद्ध का कारण एक ऋषि के भीतर उत्पन्न लोभ है कि नहीं? और सब जो कारण है वो अवांतर कारण है, पर महाभारत का युद्ध का मुख्य कारण, इस नरसंहार का मुख्य कारण था द्रोणाचार्य का लोभ। इसका मुख्य कारण द्रोणाचार्य के भीतर प्रतिशोध की भावना, उनका क्षमा न करना, ये उसका मुख्य कारण था। और ये बात और भी स्पष्ट है, जब भगवान के समझाने से युधिष्ठिर ने कह दिया अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरः, और द्रोणाचार्य सब कुछ त्याग कर आचमन प्राणायाम करके बैठ गए, रथ पर ही बैठ गए। महाभारत में स्पष्ट लिखा है झा जी कि भीमसेन ने कान के पास जाकर उनको कहा, गुरुजी ये जो खून की नदियां बह गई हैं, इसका कारण आपका लोभ है। ये जो बात अभी हम जो विस्तार से कह रहे हैं, इसको सूत्रात्मक रूप से भीमसेन ने कहा है। आपके मन में लोभ की वृत्ति ना आई होती तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। मैं इस रक्तपात का मूल कारण आपको मानता हूं। यह बात सुनकर के द्रोणाचार्य बहुत दुखी हो गए और एक बार तो उनको थोड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने विचार किया अब तो मैं दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सब जो होगा सो हो गया, अब तो जला ही डालूंगा सृष्टि को। तब ऋषियों ने हाहाकार किया, आकाश में खड़े होकर वो कहा कि नहीं नहीं, घोर कर्म मत करो, तुम ऋषि हो और अब अपने स्वरूप को संभालो
एक महान ऋषि को जैसे देह का त्याग करना चाहिए उस पद्धति से तुम देह का त्याग करो। और द्रोणाचार्य समाधिस्थ हो गए और उस समय शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लग गई। जैसे कोई महान योगी महान ऋषि सूर्य मंडल का भेदन करके प्रयाण करे, ऐसे ही ब्रह्मलोक प्रयाण किया है द्रोणाचार्य ने। पर समाधि की अवस्था में ही धृष्टद्युम्न ने उनका मस्तक काट दिया। सात्यकी मना कर रहे थे, अर्जुन ने भी मना किया, लेकिन धृष्टद्युम्न ने किसी की बात सुनी नहीं। इसीलिए अश्वत्थामा के भीतर बड़ा प्रतिशोध था कि मेरे पिता को इस प्रकार से मारा है धृष्टद्युम्न ने। और महाराज जी विलक्षण बात है, धृष्टद्युम्न भी द्रोणाचार्य का ही विद्यार्थी है, चेला है। हाँ, यहीं आकर उसने अस्त्र शस्त्र सीखा है। पर प्राचीन परंपरा कैसी थी कि जिन द्रोणाचार्य जी को यह पता है कि ये मुझे मारने के लिए ही पैदा हुआ है, वो भी शिष्य बन के पढ़ने आया है, तो उसको भी पढ़ाने में द्रोणाचार्य जी ने कोई संकोच नहीं किया। ये परंपरा थी हमारे महापुरुषों की, ये उनका गुरुत्व कि भले ही मुझे मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, पर यदि मुझसे पढ़ने आया है, मेरा विद्यार्थी बनकर आया है, तो मैं उसे अवश्य पढ़ाऊंगा। पढ़ाया उन्होंने। और अश्वत्थामा के देखिए, पहले तो द्रोणाचार्य के मन में लोभ आया आधे राज्य का, और उसका परिणाम यह हुआ कि अविचार यज्ञ हुआ, धृष्टद्युम्न द्रौपदी का जन्म हुआ, और अंत में महाभारत छिड़ा। क्योंकि महाभारत होना ही था, उस यज्ञ का संकल्प ही ऐसा था, और उसका परिणाम कितना भयंकर हुआ, कितना रक्तपात हुआ। और अब पहले पिता के मन में लोभ आया था, अब पुत्र के मन में लोभ आ गया। पुत्र के मन में आया कि ये तो अब जिंदा रहने वाला है ही, ये तो मरेगा, मरासू है, मरेगा, ये जिंदा नहीं रह सकता, इसको बचाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं सेनापति नहीं, मैं तो राजा ही बन गया। पूरे राज्य का लोभ, और नहीं तो आधा राज्य तो मुझे मिल ही जाएगा। अब ये तो मर ही जाएगा, हमको आधा क्या पूरा ही मिल जाएगा। और इस वृत्ति ने एक ऋषि कुमार की बुद्धि का इतना पतन किया, इतना पतन किया। थके हुए, श्रमित, क्षुधित, त्रसित कृपाचार्य कृतवर्मा सो गए वटवृक्ष के नीचे। पर अश्वत्थामा को नींद नहीं। अश्वत्थामा निरंतर सोच रहा है, मैं अपने शत्रुओं से बदला कैसे लूं। ये तो सो गए, मामा जी सो गए और कृतवर्मा जी सो गए, कृपाचार्य जी कृतवर्मा जी दोनों सो गए। मैं क्या करूं। पांडवों के पास बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत सेना भी है। हमारे इतने सेनापति मारे गए, मैं आखिरी सेनापति हूं। और वहां का पहला सेनापति धृष्टद्युम्न, जो तब से लेके अब तक वही सेनापति बना हुआ, सेनापति बदला नहीं। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न बदला नहीं। हमारा पिता को का वध करने वाला वह दुष्ट क्षत्रिय जीवित है, मैं कैसे अपना बदला लूं। उसी समय नींद तो उसे आ नहीं रही थी। उसने देखा कि कुछ एक उल्लू आया, और उस उल्लू ने उस बट वृक्ष के ऊपर घोंसला बनाकर रहने वाले जितने कौवे थे सबको चुन चुन करके मार डाला, उनके बच्चों को मार डाला। रात्रि में पक्षियों को दिखता नहीं, तो देख नहीं सकते रात्रि में। और उल्लू उसको दिन में नहीं दिखता, उसको रात में ही दिखता है। तो अपने रात्रि दृष्टि वाली सामर्थ्य का आश्रय लेकर उसने कौओं को मार डाला। सैकड़ों कौवे मार डाले और उल्लू चला गया। अश्वत्थामा ने उल्लू से प्रेरणा ले ली। जैसे सोते हुए कौओं को उल्लू ने मार डाला, ऐसे ही पांडव तो विजयश्री प्राप्त कर चुके निश्चिंत होकर सो रहे होंगे, और मैं सोते हुए पांडवों के सिर में प्रवेश करूं और सोते हुए पांडवों का, उनके पुत्रों का, वीरों का, सब का वध कर डालूं। प्रेरणा भी सबसे नहीं लेनी चाहिए। अरे
नीर क्षीर विवेकी किसी हंस से प्रेरणा ली जाती तो ऐसा पतन नहीं होता, पर प्रेरणा किससे ली जा रही है? उल्लू से। और कौआ और उल्लू का बैर बड़ा प्रसिद्ध है। काको लूकम एक प्रयोग है व्याकरण में, काको लूकम सूत्र है महर्षि पाणिनि का, ये सांच वैरस शाश्वती का। इस सूत्र से काको लूकम इसमें समास होता है। कौआ और उल्लू का ऐसा भारी बैर है कि उल्लू रात को खोज खोज कर कौओं को ही मारता है। इसके पीछे और कोई कारण तो कहीं नहीं सुनने को मिला, पंचतंत्र में इसका कारण लिखा है। कहते एक बार पक्षियों ने पंचायत की, महापंचायत। उस पंचायत में कहा कि देखो पक्षीराज गरुड़ जी हैं, पर वो भगवान नारायण के वाहन हैं, उनकी सेवा में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें हम पक्षियों के सुख दुख पूछने की फुर्सत नहीं है। राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा का सुख दुख पूछे, जाने और उसका समाधान करे। तो ऐसा करो, बहुमत से अब अपदस्थ कर दो, उनको हटा दो। हम लोग नहीं मानते गरुड़ जी को राजा, किसी दूसरे पक्षी को राजा बनाओ जो सबके सुख दुख में काम में आवे। तो पक्षियों ने उस महापंचायत में निर्णय किया कि नारायण के वाहन को तो राजा बना के देख लिया, अब नारायण की गृहिणी जो लक्ष्मी जी हैं उनके वाहन को राजा बनाते हैं। लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? उल्लू। बोले लक्ष्मी वाहन को राजा बनाते हैं। तो उल्लू महाराज का चयन हुआ और उनसे प्रार्थना की गई कि आप राजा बन जाइए। हमारे पूज्य खाक सुख वाले महंत जी कहते हैं कि गृहस्थी आदमी बूढ़ा है जाए, दांत गिर जाए और ब्याह ना भयो हो, को बाबा जी ना बने हो, ब्याह भयो ना होए, तो दांत सवेरे के सवेरे गिर जाए। कोई कहे ब्याह कर लो तो ऊपर से तो मना करे, नहीं 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 रहने दो, अब क्या ब्याह की उम्र है। लेकिन फिर भी कह देगा कि हाँ अब क्या करें, लोग नहीं मान रहे हैं, अब सबका मान रखना पड़ेगा। तो गृहस्थी आदमी बूढ़ो है जाए, ब्याह ना होए, तो बुढ़ापे में भी ब्याह के लिए राजी हो जाता है। और बोले साधु वृद्ध हो जाए, अब लठिया से भी नहीं चल सकता, दो लोग हाथ पकड़ के चलावें तब चले, और लोग कहें कि नहीं आपको तो अब महंत बनना पड़ेगा, चादर विधि आपकी ही होगी। तो भीतर से तो प्रसन्न होता, चलो महंत बन के मरेंगे तो कम से कम भंडारा तो बढ़िया हो ही जाएगा। क्या करें, हमारी इच्छा तो बिल्कुल नहीं, पर क्या लोग मान ही नहीं रहे। लोग कहते नहीं नहीं हम तो आपको ही चादर उड़ाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, ओढ़ लेते हैं चादर। हरिशरणम। तो राम जी, ये उल्लू भी प्रसन्न था भीतर से कि वाह मैं राजा बनूंगा। पहले तो मना किया, रहने दो, गरुड़ जी से पूछा नहीं तुमने। बोले नहीं नहीं आप लक्ष्मी जी के वाहन हैं कि नहीं? बोले हाँ लक्ष्मी जी के तो हैं। फिर क्या आप कोई कम है? अरे लक्ष्मी नारायण से कम नहीं, तो आप नारायण के वाहन गरुड़ से कम क्यों अपने को आंकते हो? आप हो सामर्थ्यमान हो। अब तो सारी सामग्री सम्राट पद की, पक्षी सम्राट पद पर अभिषिक्त करने की सारी शास्त्रीय सामग्रियां एकत्रित की गई। बड़ा बढ़िया रोचक वर्णन किया है विष्णु शर्मा ने कि समुद्रों का जल आ गया, नदियों का जल आ गया, कलश आ गए, औदुंबर पीठ आ गया, गुलर के पीठ पर बिठाकर अभिषेक किया जाता है। ऐसी विधि है, शास्त्रीय विधि। औदुंबर पीठ आ गया और वस्त्र आ गए, छत्र चमर सब कुछ आ गई। जो ब्राह्मण जाति के पक्षी थे वो मंत्रोच्चार करने लग गए, नाऊ भाट जाति के पक्षी थे वो गुणगान करने लग गए। अब बिल्कुल बस सब अभिषेक तो हो गया था, अब गद्दी पर बैठकर तिलक की तैयारी थी। इसी बीच में एक कौआ बोला, देखो भाई अब बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हमारे बोलने का अवसर है नहीं और हमें बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं बोले बिना। क्यों? किसी सभा में सर्वथा अधर्म हो, अन्याय हो, और कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति उसमें बैठा हो और वो उसको रोके नहीं, टोके नहीं, तो उस व्यक्ति को पाप लग जाता है। तो मैं तो इसी से चिंतित हूँ कहीं मुझे पाप न लग जाए, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। आप सब पंच अनुमति दो तो मैं बोलूँ। हाँ बोलो। पक्षियों ने कहा बोलो, कोई बात नहीं, तुम चांडाल पक्षी हो तो क्या, ये तो वोट का जमाना है, सर्वसम्मति से चुनाव हो रहा है,
सबके मत का समान आदर है, बोलो क्या बात। उन्होंने कहा कि किस अयोग्यता के कारण भगवान नारायण के वाहन पक्षीराज गरुड़ को आप लोग अपदस्थ करके इन्हें राजा बनाना चाहते हैं। बोले हमारे भगवान की सेवा में व्यस्त हैं, हमारे सुख दुख को देखने नहीं आते हैं। देखने नहीं आते उनकी मजबूरी है, पर देखना चाहें तो देख तो सकते हैं कि नहीं? देख तो सकते हैं, अंधे तो नहीं है। रात्रि में तो आप लोग सब अपने अपने घोंसलों में सुरक्षित रहते हैं, किसी को कोई संकट है ही नहीं। संकट जितने आते हैं वो दिन में ही आते हैं, और जिसे तुम राजा बना रहे हो उसको तो दिन में नहीं दिखता, और रात में ये तुमको घूम घूम करके तुम लोगों का ही शिकार करके तुम्हारा रक्त पिएगा, तो रक्षा किससे? जो भक्षक है उसी को तुम राजा बना रहे हो। दिन में तो कोई संकट नहीं। और तुमने गरुड़ जी को पुकारा कभी पुकारा गरुड़ जी को? बोले नहीं पुकारा। तो फिर गरुड़ जी को दोष क्यों? उनके पास फरियाद करते, प्रार्थना करते। सबने कहा ये बात तो बिल्कुल, अरे ये तो बड़ा दुष्ट है, उल्लू है तो उल्लू। कहते नहीं तुम तो एकदम उल्लू हो। अरे बोले हाँ बिल्कुल सची उल्लूक है ये तो, ये बिल्कुल राजा के योग्य नहीं है, उतारो उतारो गद्दी से उतारो। उतार दिया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, अभिषेक इसका हो गया, लेकिन अभी गद्दी पर तो नहीं बिठाया, चादर विधि नहीं हुई, अभी मुकुट नहीं धराया गया, अभी कोई बात नहीं, अब इसको हटा दो। अब पक्षीराज गरुड़ ही हम लोगों के राजा रहेंगे। अभिषेक के कलश का जो जल था उसी को उल्लू ने अपने हाथ में लिया। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु कह करके संकल्प किया उसने कि आज से कौआ हमारे पक्के दुश्मन, हम और पक्षियों को तो भले ही कौआ न मिले तो मारे